था एक्चुअली, अगर आप सीधा लास्ट लाइन पढ़ोगे इस क्वेश्चन में, तो उसमें बोला गया है आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट पूछिए, बैलेंस शीट नहीं पूछी, फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया था, ये कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है जहाँ पे 100% एग्जाम में यही टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, जैसे मैं बना चुका हूँ। और दूसरा अकाउंट कौन सा बच्चों यहाँ पे? पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट क्या है? बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए इसमें करंट अकाउंट बनाने को बोला है, और अभी पहली बार आप करंट अकाउंट सीखने जा रहे हो, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों। बस इतना ध्यान रखना, जो भी तुम मालिक को देते या लेते थे, मालिक से लेन देन सब कुछ किससे होगा? किस अकाउंट से होगा? करंट अकाउंट से। क्यों? जब भी पार्टनर का करंट अकाउंट बनता है तो ये समझ लो कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो फिक्स्ड हो गई है। फिक्स मतलब अब चेंज नहीं होगी, अब चेंज होगी पर कैसे होगी? या तो मालिक लगाएगा या तो मालिक निकालेगा। बाकी हम कुछ भी लेन देन करेंगे तो उससे कैपिटल चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम सारा लेन देन किससे करने वाले हैं? करंट अकाउंट से करने वाले हैं, ठीक है। हम सब कुछ किससे करने वाले हैं? करंट अकाउंट से करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा था ना, ठीक है, समझो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है? बैलेंस बीडी लिखना। पर वो बैलेंस बीडी किसका है? कैपिटल का, करंट का नहीं। जो बैलेंस बीडी दे रखा है बैलेंस शीट में, को बुक में देखो, बैलेंस बीडी दे रखा होगा पार्टनर्स का बैलेंस शीट में। देखो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस दे रखा है? जो दे रखा है कैपिटल का बैलेंस, देखो ये रहा ना, 1,50,000 और 90,000। चलिए देखिए, 1,50,000 और 90,000। देखो मैंने आपसे कहा लेन देन करंट अकाउंट से होगा, पर ये लेन देन होना है, ट्रांजेक्शन होना है, ये वो है बैलेंस है, जिसे हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? नए मालिक के कैपिटल लाने की एंट्री। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नया पार्टनर आया हुआ है, कौन है? वैसे आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, ध्यान से, अच्छे तरीके से, एक बार क्वेश्चन शुरू से एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? बादल बिजली दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है, और इनकी बैलेंस शीट है जिसमें ना एसेट साइड में एक भी आइटम नहीं बनने वाला, लेकिन हाँ आपको बिजली का करंट अकाउंट दिख रहा है, बिजली का करंट अकाउंट एसेट साइड में बच्चों। हाँ देखो ध्यान रखना, आप जो बैलेंस बीडी लिखते हो ना, किस तरफ लिखते हो बैलेंस बीडी? क्रेडिट साइड, क्योंकि बैलेंस किस तरफ दे रखा है? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड अगर बैलेंस दे रखा होता है तो आप क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी लिखते हो। ये कई बार बैलेंस बीडी कितने लिखे होते हैं? एसेट्स में लिखे होते हैं, लेकिन उसका बैलेंस बीडी किस तरफ लिखोगे? एसेट्स डेबिट साइड लिखोगे, ठीक है। ये अगर एसेट देखा तो लिखोगे, कहां लिखोगे? डेबिट साइड। लेकिन ये करंट अकाउंट का बैलेंस है तो आप करंट अकाउंट में लिखिए बैलेंस बीडी। चलिए ये लिखिए करंट अकाउंट में, सामने देख सकते हो एक बार, टू बैलेंस बीडी। बताओ ये किसका बैलेंस बीडी है? ये बैलेंस शीट किसका दे रखा है? बिजली का। तो बिजली के अकाउंट में कैसे लिखना है? ठीक है, कितना है? 2,000। कितना बच्चों? 2,000। अब आ जाइए लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी की तरफ आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, वो हम लिख चुके हैं। फिर दे रखा है बादल का करंट अकाउंट। बताओ इसको किस तरफ लिखना चाहिए हमें? क्रेडिट साइड, वो भी इसी करंट अकाउंट में, ठीक है बच्चों। लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी बादल के किस तरफ पे? 12,000। अच्छा आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने ना पास्ट एडजस्टमेंट, सॉरी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट से किया था, याद है? करंट अकाउंट से किया था, और वही करंट अकाउंट जो क्रेडिट साइड में आया था, आपको दिखा देता हूँ, पिछले पिछले क्वेश्चन का एक फंडा दिखा देता हूँ। सामने देखो, सामने देखो ये रहा। जैसे यहाँ करंट अकाउंट आया, कहाँ गया? सीधा एसिड्स में। क्या पहले से ही ऐसे कुछ हुआ हो और इसकी वजह से एसिड्स में लिखा हो, है ना? समझ में आया? करंट अकाउंट का बैलेंस एसिड्स में भी लिखा आ सकता है, जिसे आप कहाँ भेजोगे? किस तरह भेजोगे बच्चों? डेबिट साइड भेजोगे, ठीक है। समझ में आ गया? डेबिट साइड में बैलेंस बीडी आएगा, और लायबिलिटी का बैलेंस बीडी किधर आता है? क्रेडिट साइड में। चलिए आपने बैलेंस बीडी भेज दिया है। अब आ जाइए नीचे, देखो यहाँ पे एक बटने वाला आइटम भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, लेकिन इसका कोई यूज होगा तो देखेंगे, नहीं तो काट देंगे, बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसके बाद बच्चों लिखा हुआ है रैना, एक नया पार्टनर आया 1/6 के लिए, और रैना लेके आया 40,000 रुपए अपनी कैपिटल। क्या लेके आया बच्चों? कैपिटल। एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी, देखो लिखा है ना यहाँ पे, तो ये टॉपिक कौन सा है बच्चों? कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है। ये बोल रहा है कि बादल और बिजली की कैपिटल का करेंगे हम एडजस्ट करेंगे, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रैना कैपिटल। मतलब रैना चाहता है मेरे कैपिटल के हिसाब से
पुराने बंदों की कैपिटल क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और वो भी किससे करेंगे, ओपनिंग करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। किससे करेंगे, करंट अकाउंट से। बच्चों ये मैंने बताया था कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा एक बार। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों, रैना लेके आया है अपना प्रीमियम 12,000 रुपए, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड हुई है, स्टॉक भी हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में बात हुई है। चलिए सारे पॉइंट खत्म हो गए, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, उसके बाद पैसा लेके आया है कौन, कौन लेके आया है, तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में तो आएगा क्योंकि कैपिटल लेके आया है, तो कैपिटल लेके आया तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। बाय कैश अकाउंट कौन लेके आया पैसा बच्चों, रैना पैसे लेके आया, कितने रुपए, 40,000 रुपए रैना पैसा लेके आया, ठीक है। 40,000 रुपए रहना पैसा लेके आया। तो चलिए अब फटाफट से हम कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ बताओ क्या करते हैं, सबसे पहले फर्म कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बोलो, कैलकुलेट लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट फर्म कैपिटल। क्या बताया था इसका फॉर्मूला, मैंने उस दिन बताया था, देखो एक बार पढ़ लो, अगर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा, क्या फॉर्मूला है इसका बताओ, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो क्या फॉर्मूला है, नए पार्टनर की कैपिटल की मल्टीप्लाई किससे करनी है, उसके उल्टे शेयर से। बताओ नया पार्टनर कितना पैसा लेके आया था, 40,000 लेके आया था ना, तो 40,000 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, उसके उल्टे शेयर। तो शेयर दे रखा है एडजस्टमेंट के सबसे ऊपर 1/6 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 6/1, कितना हो गया बच्चों, ये 2,00,000। अब ये 2,40,000 क्या है बच्चों हमारी, ये फर्म कैपिटल। सुनो सभी ध्यान से, फर्म कैपिटल का मतलब होता है सबकी कैपिटल। फर्म कैपिटल का मतलब क्या है, बताओ सब कौन कौन है, सब कौन कौन है, फोन आ रहा है, फोन देना फोन, कौन कौन है फर्म इस बार, तीनों है। इसका मतलब ये जो 2,40,000 है वो किसके हैं, वो तीनों के हैं बच्चों, ठीक है। किसके हैं ये तीनों के पैसे हैं, तीनों के। तो बच्चों आप यहाँ पे ये 2,40,000 क्या करोगे, तीनों में बांटोगे, लेकिन लेकिन किस रेशो में बटेगा, न्यू रेशियो में। कि अगर आप ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो वो दो बंदे को बटेगा ना, भाई तीनों बांटना है। बच्चों ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, 3 रेशियो, नहीं 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 नहीं, हाँ 3:2। और नया पार्ट है कितने से आया, कहीं ये 3:1 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों, यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगा अब केस नंबर 1, क्योंकि आपको आता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये सिखाया था केस नंबर 1 से कैसे न्यूट्रिशन निकालते हैं। अब आप ऐसे ही कर लीजिए, कैसे करते हैं पता है ना, इन दोनों का तीनों का सम अगर नीचे मैच हो रहा हो तो रेशियो ऊपर का ही हो जाता है 3:1। तो बच्चों 2,40,000 को आप 3:1 रेशियो में बांट दीजिए, कितना आएगा 1,20,000, 80,000 और 40,000। बच्चों कितना आया, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे करें, ऐसे तीन बना दें और लिख दें। समझ में आया आपको, ये नया पार्टनर चाहता है कि तीनों की कैपिटल कितनी कितनी हो जाए, नया पार्टनर चाहता है, बोलो नया पार्टनर चाहता है क्या हो जाए कैपिटल, बोलो बोलो क्या हो जाए कैपिटल अब, किस किस की, बादल की 1,20,000, बिजली की 80,000 और खुद की तो है ही 40,000, 40,000 लेके आया था ना, तो खुद की 40,000 है ही। तो ये पैसा होना चाहिए किसमें, आपके कैपिटल अकाउंट में, इतना ही सीडी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो देख लिया सबने, अब सीधा जाओ, अब पटक दो इसे कहां पर, कैपिटल अकाउंट में लिख दो, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, 1,20,000, 80,000 और 40,000। ये बताओ क्या सीडी बैलेंस ऐसे ही निकलता था, नहीं ना, कैसे निकलता था, प्लस माइनस करके निकलता था ना। चलिए तो बच्चों सीधा इस सीडी को कहां पटक दें, कहां पटक दें, बैलेंस शीट में। तो लिख दें फटाफट से, बादल कैपिटल, बिजली कैपिटल और रैना कैपिटल। 1,20,000, 80,000 और 40,000, इनका सम हो जाएगा बाहर 2,40,000। तो बच्चों ये
डेटर्स बैलेंस शीट में कितनी डेटर्स हैं? डेटर्स लिखो बैलेंस शीट में 20,000। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने लिख दो? 20,000। बहुत स्पीड बढ़ाओ अपनी स्पीड। माइनस PFDD, सामने देखो सामने, डेटर्स कितने लिख दिए मैंने वहाँ पे? माइनस कितने करने हैं? 10% माइनस करना है। कितना होता है? 2,000। कितना हो जाएगा बाहर? तो आपको नुकसान हो गया 2,000 का बच्चों। ठीक है, आप सीधा जाइए कहाँ पे? रिवोल्यूशन अकाउंट में और लिख दीजिए यहाँ पे टू PFDD, 2,000 का नुकसान। ठीक है, चलिए आपके सारे पॉइंट हो गए हैं। आपको क्या करना है? एक बटने वाला आइटम तो रह गया यार, हमने मिस कर दिया एक बटने वाला आइटम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ जाता है, 24,000 में बांट दो, कोई यूज नहीं है इसका, नहीं है ना? तो आप इसे कौन सा अकाउंट बांटेंगे बताओ? करंट में सब कुछ लेन देन करंट अकाउंट से हो रहा है अभी। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 को आप बांट दीजिए 3-2 में। तो बच्चों कितना आएगा? 14,800, 14,400, 9,600। चलिए सारे पॉइंट कवर हो गए, आइटम हो गया। करेंगे बैलेंसिंग, क्या करना है? तो आइए सबसे ऊपर, सबसे अब देखो यहाँ देखो सामने, सबसे ऊपर कौन सा अकाउंट है? रिवोल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ लॉस ही लॉस हुआ है आपको। 15 और 3 और 2 कितने हो गए? 20,000। 20,000 का लॉस क्या कर दे? एडजस्ट कर दें। देखो यहाँ पे बाय लॉस एडजस्टेड, बादल और बिजली को ये लॉस एडजस्ट करना है। कितना लॉस है? 20,000 का। करिए 3:2 में 12,000 और 8,000। मयंक तुम बताओ, लॉस होता है तो किस तरफ जाएगा? ये लॉस किस तरफ जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? फिर प्रॉफिट कहाँ जाता है? गौरव, ये लॉस किस तरफ जाएगा? ये डेबिट तरफ जाएगा, ठीक है। और कौन से अकाउंट में जाएगा? में, करंट में। मैंने कहा ना बच्चों, सब कुछ लेन देन किससे करना है? करंट अकाउंट से। तो ये पैसा भी कहाँ जाएगा? करंट किस तरफ? करंट में किस तरफ? डेबिट साइड। लॉस डेबिट साइड जाते हैं सारे। तो लिखो यहाँ पे बाय टू, सॉरी टू, कहाँ से आया ये लॉस? रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो लिखिए यहाँ पे 12,000 और 8,000। चलिए बच्चों, अब सुनो, करंट अकाउंट का बैलेंस मत करो, करंट अकाउंट का बैलेंस मत करो। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है ना एडजस्टमेंट किससे होना है? नहीं, कैपिटल एडजस्टमेंट किससे होना है? करंट अकाउंट से। तो लेन देन करंट अकाउंट से होने वाला है, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा अभी। पहले हमें कौन सा अकाउंट बैलेंस करना है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस हो रखा है, बस हमें ये पता लगाना है कितना पैसा लेके आएगा, कितना लेके जाएगा। मुझे एक बात बताओ, बादल के कितने रुपए पुराने? देखो सामने, देखो सामने, कितने थे? 1.5 लाख। कोई ऐड नहीं हुआ, कुछ भी लेस नहीं हुआ। कितना बचना चाहिए सीडी में? 1.5 लाख बचना चाहिए ना? तो जरा बादल से बात करो। बादल, तेरे पैसे हम पे 1.5 लाख हैं, कितने हैं? लेकिन रहना चाहता है कि उसके हिसाब से कैपिटल हो जाए 1,20,000। दिख रहा है नीचे? तो बादल एक काम कर, तू लेके आया, लेके जा, लेके जा। और लेके आने की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है, जाने की एंट्री साइड में होती है। तो ये लेके जाएगा, आएगा कितने रुपए? 30,000। तो इधर करो। और ये एडजस्टमेंट किससे करना है? कैसे? करंट अकाउंट से। करंट अकाउंट से करना है ना? तो तू लेके जा। सुनो, तो यहाँ लिख दो टू बादल करंट अकाउंट रुपए। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा हुआ है, एक मिनट जरा काम बंद कर दो, एक मिनट सुन लो पहले। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि बादल ने ना अपने 1.5 लाख में से कितने रुपए निकाल लिए? बोलो बोलो, बोले नहीं कितने? 30,000 निकाल, घर नहीं लेके गया। तो 30,000 कहाँ डाल दिए उस निकाल के? करंट अकाउंट में। तो मुझे बताओ, क्या करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ेगा? आप सीधा ऊपर जाइए, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तब जाता था, अकाउंट नहीं बनता था। आप सीधा जाइए और बादल के अकाउंट में कितने ऐड कर दीजिए। करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ना भी क्रेडिट साइड आता है। लेकिन ये पैसा आया कहाँ से बताओ? ये कैपिटल
अकाउंट। तो देखा, कैपिटल अकाउंट में नाम करंट अकाउंट का आया और करंट अकाउंट में नाम कैपिटल का आ गया। ठीक है, बादल के अकाउंट में तीसरा जुड़ गए, कहाँ से आए हो पैसे? कैपिटल अकाउंट से। सेम ऐसी फंक्शन किसका करना है हमें? बिजली। बिजली से बात करो, बिजली तुम्हारे हम कितने पैसे हैं? 90,000। ठीक है, कुछ चाइल्डलेस नहीं करना, लेकिन रहना चाहता है कितने कर दे, तो तुम क्या करो, लेके जाओ। और वो क्या करेगा? 10 लेके जाएगा। वो 10 लेके जाएगा किसके नाम से? अपने बिजली करंट अकाउंट के। और इसका मतलब वो 10 लेके गया नहीं, वो 10 लेके कहाँ डाल दिया उसने? करंट अकाउंट में। तो बिजली के अकाउंट में ऊपर कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट में ऐड 10,000 कर दीजिए, और किस नाम से? बाय बिजली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ 10,000 रुपए गए और वहां चले गए। ठीक है, सेम ऐसे ही रहना, रहना के है 40 और बचे कितने? तो यहाँ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होना। मतलब कौन सा बैलेंस करोगे आप? करंट अकाउंट बैलेंस करोगे। करंट अकाउंट बैलेंस आपको भी कहाँ डालना है? बैलेंस शीट में लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बादल की बात करते हैं। बादल के कितने रुपए पहले से? 12,000 है ना। 12 और काफी अमाउंट जुड़ती चली गई, 7 14 7 21, मतलब कितने हो गए? 21 और 12 33। 33 33 600, 33 600 और ये हो जाएगा 63 600। तो इसका टोटल आ रहा है 63,600। हाँ या ना? कुछ कर रहा है के साथ साथ 63,600 ही आ रहा है। और इसमें से कितने गए? बचे कितने गए? 12,000। तो क्या आएगा? ये तो टू बैलेंस सी डी। कितने बचेंगे? 51,600। देखना आंसर एक बार। करंट अकाउंट का बैलेंस 51,600 आ रहा है क्या? बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, बिल्कुल सही, क्या बात है। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? तो बैलेंस इस तरफ आए तो ये भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, लायबिलिटी साइड ही। चलिए अब आ जाते हैं इस पर, बिजली की बात करते हैं। बिजली कितना है टोटल? टोटल कितना है? 24,400। उसमें से कितना माइनस कर दोगे? 10,000। तो कितना आ जाएगा सीडी? 14,400। और रहना कोई भी करंट अकाउंट नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो ये दोनों बैलेंस कहाँ ले जाओगे बच्चों? जैसा का बैलेंस ले जाते हो ऐसे इसका भी ले जाओ। कहाँ पर? बैलेंस शीट में। लिख दो यहाँ पे बादल करंट अकाउंट तो नहीं 51,600 और बिजली करंट अकाउंट 14,400 को प्लस करके बाहर लिख दो 66,000। हो गया बच्चों? इतना बच्चों सबका हो गया? सबका हो गया इतना? चलिए अब आप करेंगे वो आइटम जिनको आप छेड़े ही नहीं थे अब तक। बिल्डिंग हो चुका है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। चलिए बैलेंस शीट में लिख दीजिए एज इट इज इन्वेस्टमेंट। कितना है? 75। ओहो 73। 73। उसका स्टॉक हो चुका है, डेटर्स हो चुका, कैश। मुझे बताओ गौरव कितना कैश हो चुका है हम पे? हाँ जी बोलो क्या हो गया? कैश हुआ? कनिका रनावत कितना हुआ? 74। बोल क्यों नहीं रहे? कितना हो जाएगा? कैसे 74 हो जाएगा? देखो पहले से कितने पड़े हैं, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। पहले से कितने हैं? 22। कैपिटल कितनी आई? 40। और प्रीमियम भी तो आया बाहर से। ये सब पैसा बाहर से आया है, कितना हो गया? 74। इसे नोट करना, जितना मैंने अंदर लिखा हुआ इसे दिखाने के लिए, बस समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो क्या कैश की बात क्या है? बस कैश का कुछ नहीं है, वो तो हम बैलेंस देके चले गए थे, याद है करंट अकाउंट का। अब आ जाओ लाइब्रेरी तरफ। कैपिटल लिख हैं करंट अकाउंट का